हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप ऐसे 50 जीके क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है, यानी कि ऑप्शन बी आम सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले सुभाष चंद्र बोस थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तभी सूर्य ग्रहण लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राजस्थान सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, कंप्यूटर का जनक यह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बेबेज बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी गंगा नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 1896 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1896 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्वालियर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश सही जवाब है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग चाहते हैं हमें सपोर्ट करना तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में एक बार बता दीजिए कि क्लास आप लोग को कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पहला मोबाइल फ़ोन कंपनी किसने बनवाया था? तो पहला मोबाइल फ़ोन कंपनी बनवाने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी मोटरोला, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कारगिल युद्ध यह हुआ था 1999 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1999 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में? तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एम.एस. स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस शहर को, याद रखिएगा, किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बेंगलुरु को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी जो है यह सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 17 है, झांसी की रानी का पूरा नाम क्या था? तो झांसी की रानी का पूरा नाम यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिकर्णिका नाम था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो बताइएगा, एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एशिया महाद्वीप है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नंबर 19 है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक जो भाषा बोली जाती है यह है हिंदी भाषा, यानी कि ऑप्शन सी हिंदी भाषा बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, कंप्यूटर की आँख किसे कहा जाता है? कंप्यूटर की आँख यह कहा जाता है मॉनिटर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मॉनिटर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? याद रखिएगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? यह है फीमर की हड्डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी फीमर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है, चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष लॉन्च हुआ? तो चंद्रयान 3 मिशन यह लॉन्च हुआ 2023 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 2023 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मोर बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, जनगण मन को किसने लिखा था? तो जनगण मन को लिखने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस यह मनाया जाता है 5 जून को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 5 जून आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल को बनवाने वाले शाहजहां थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी शाहजहां बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस गैस से बल्ब भरे जाते हैं? तो किस गैस से बल्ब भरे जाते हैं? तो यह भरे जाते हैं आर्गन गैस से, यानी कि ऑप्शन सी आर्गन गैस सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28 है, डीएनए की खोज किसने की? तो डीएनए की खोज करने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी वाटसन और क्रिक, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो भारत में पहली रेलगाड़ी यह चली थी 1853 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, 30 नंबर प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक यह माने जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32 है, देश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो याद रखिएगा, देश की सबसे बड़ी झील यह है उलर झील, यानी कि ऑप्शन नंबर बी उलर झील बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, सबसे पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो सबसे पहला भारतीय उपग्रह यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट, यानी कि ऑप्शन बी आर्यभट्ट बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो अमर जवान ज्योति यह स्थित है दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दिल्ली सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35 है,
किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो यह मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी किस देश से आई है? तो यह आई है स्वीडन देश से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38 है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस यह मनाया जाता है 26 नवंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो नालंदा विश्वविद्यालय यह बिहार राज्य में है, यानी कि ऑप्शन ए बिहार सही जवाब है। चलिए एलपीजी का पूरा नाम क्या है? याद रखिएगा एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज यह कहा जाता है ऊंट जानवर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ऊंट सही जवाब है। नंबर 42 है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43 है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे ठंडा ग्रह यह हो जाएगा नेपच्यून, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, पीलियो रोग किस वायरस से होता है? तो यह हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब पीलियो वायरस से ही होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ था भारत में? तो जीएसटी 2017 में लागू हुआ, यानी कि ऑप्शन सी 2017 सही जवाब है। चलिए सबसे तेज चलने वाला जानवर कौन सा है? तो याद रखिएगा सबसे तेज चलने वाला जानवर यह चीता हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 48 है। भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन बना? तो भारत का पहला डिजिटल राज्य यह केरल बना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए केरल बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49 है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो याद रखिएगा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट पर्वत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आप लोग का 50 में कितना सही हो पाया। आई होप कि आप लोग 50 में 50 स्कोर कर पाए होंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।